अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फंक्शन के तरीके से जो फंक्शन में हम लोग किस तरह एक ग्राफ बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो 2.2 का हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग मज़ीद इसी तरह के वीडियो को ला रहे हैं। और ये एफएससी है हमारे पास सेकंड ईयर। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले जाता हूँ। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं कि हमने जितने भी क्वेश्चन हैं 2.1 का वो कर लिया है। जो ये हमारे पास क्या है, नाइन्थ हमारे पास जो है नाइन्थ क्वेश्चन था ये वाला, तो इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखना है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डिस्प्ले ग्राफिकली द एक्सप्लिसिट डिफाइंड फंक्शन लाइक y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जिसमें हमने देखा है कि y बराबर है एफ ऑफ एक्स के, यानी कि y हमारे पास आपको पहले भी पता है कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ हमारे पास एक्सप्लिसिट जो वैल्यूज़ है या फंक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग तीन चीज़ों को देखेंगे, बल्कि चार चीज़ों को देखेंगे। एक है हमारे पास ई ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स, और log ऑफ ए ऑफ एक्स और log ऑफ ई ऑफ एक्स। आपको पता है एक एक्सपोनेंशियल फार्म है हमारे पास, जो यहाँ पर ए ऑफ एक्स है या ई ऑफ एक्स है, एक लोगरिथमिक फार्म है। लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बारे में भी आपको पता है कि ये इन्वर्स है एक दूसरे की। मतलब अगर आपने एक को फाइंड आउट करना है तो दूसरे को भी आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमें क्या कहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ ई ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि बराबर है वाई है। तो हम लोग इसमें एफ ऑफ एक्स को वाई लिख सकते हैं और वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स है। और इसी तरह जब हम लोग वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डाल देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वाई बराबर है ई ऑफ एक्स होगा। तो आपको पता होगा कि y बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, ई ऑफ एक्स है। और हमारे पास फिर इसी तरह डोमेन और रेंज होगा। तो x हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू है जो इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे। ये जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम लोग डालते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे। तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो एफ ऑफ एक्स है या वाई है या ई ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू हमारे पास आता जाएगा। तो इसको देखेंगे कि हमारे पास दरअसल होता क्या है, किस तरह हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर करके बताने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू यहाँ पर y बराबर है e ऑफ x, यहाँ पर x की वैल्यू को हम लोग चेंज करते जाएंगे। मिसाल 0 है, 1 2 3 है, या -1 -2 -3 है, इन वैल्यू को हम लोग डालते जाएंगे। तो मिसाल तौर पर हमारे पास अगर 1 है, विच इम्प्लाइज दैट y बराबर है e ऑफ, अगर 0 में डाल देता हूँ तो यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 देंगे। तो आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो, किसी भी वैल्यू या क्वांटिटी की पावर 0 हो, वो किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस वजह से हमारे पास इसकी वैल्यू जो x को हम लोगों ने चेंज किया, 0 रखा है, तो 1 आया है। इसी तरह अगर मैं आ जाऊँ कैलकुलेटर में खोल दूँ एक बार आपके लिए, तो आपके लिए कुछ और वैल्यूज़ जो हैं, जैसे 1 है, 1 की मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो इसमें हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर को, अच्छा ये साइंटिफिक है ऑलरेडी, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को मैं ला रहा हूँ। तो एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है, 1 है। तो इसकी पावर में 1 कर देता हूँ, जो कि पावर है, और ब्रैकेट है 1 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 2.72 है, क्योंकि 8 को हम लोगों ने इसको राउंड, इसको हम लोगों ने क्या किया है, 8 किया है 1 में, तो ये 2 हुआ है। बाकी हम लोग जितनी भी वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग ख़त्म किया है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, इसकी जो वैल्यू है हम लोग इस तरह ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप 2 की वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप 2 की वैल्यू भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक्सपोनेंशियल लेंगे,
और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसमें आप 2 को डालेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आएगा 7.38 है, क्योंकि 9 का 1 हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, तो ये भी आप वैल्यू देख सकते हैं 7.939 है। ठीक है, तो इसी तरह आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसको हासिल किया है। अच्छा, अभी बाद में हम लोग इस तरह की ग्राफ हम लोगों को मिलेगा जो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ हमारे पास क्या है कि हॉरिजॉन्टल पे हम वर्टिकल पे आपको हमेशा पता है कि वो क्या है, आपके पास y है। मिसाल तौर पर ये y है, ये पॉजिटिव y है। ठीक है, फिर ये नीचे जो है नेगेटिव y है और यहाँ पर नेगेटिव x है। ये जो है आपके पास क्या है, नेगेटिव x है, और ये जो पोर्शन है ये आपके पास क्या है, ये x है। अच्छा, इसमें आपको अभी हम लोग वैल्यू की देखेंगे, मतलब ज़ीरो पे अगर x है, क्योंकि x पे ये ज़ीरो है, ज़ीरो पे ये x है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू y की क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, क्योंकि ये पोर्शन देख ले 2 है, तो ये पोर्शन हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसमें 1 आ रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा और भी कैपिटल कर दूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है और आप आसानी के साथ इसको देख लें कि क्या हो रहा है। थोड़ा यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, देख लें ये 1 है क्योंकि ये 2 है, तो ज़ीरो पे 1 वैल्यू आ रहा है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास 1 पे 2.7 करते हैं। ठीक है, 2.7 है, तो x की वैल्यू जो 1 है ये 2 है, मिसाल यहाँ पर 1 है x की वैल्यू, यहाँ पर 2.7 है, ये 2 है, मतलब 0.7 यहाँ पर आएगा, तकरीबन 0.5 यहाँ पर आएगा, ये 3 होगा, तो यहाँ पर हाफ होगा, तो ये आपके पास ये चीज़ आएगा, ये पॉइंट। ठीक है, 2.73 आएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। 2 पे बिल्कुल ये अपवर्ड जा रहा है, काफ़ी ऊपर जा रहा है, 7.39 है, या 7.4 पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 है हमारे पास वैल्यू, ये चेक कर लें, 2 है, x 2 है, और 7.3 है हमारे पास, 7.4 है, तो 2 ये क्योंकि हमारे पास 2 है ना, 7 पॉइंट चेक करते हैं, हाँ ये 2 है, और ये 6 है, ये हमारे पास 7 है, और इसके दरमियान हम लोग तकरीबन ये लेंगे कि ये थोड़ा मेरे ख्याल में गलत हुआ है। ठीक है, क्योंकि 7.3 शायद यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर, इसको ग्राफ को इस तरह आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पर है। तो आप इस तरह से मिसाल तौर पर हर वैल्यू को चेक करेंगे, x और y की वैल्यू जो है उसको ग्राफ में डालते जाएंगे, तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ को बनाने के लिए मैं आपके लिए एक सिंपल काम कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि आप ग्राफ की कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर आपने ग्राफ कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो ग्राफ की कॉन्सेप्ट की पोर्शन आप छोड़ दें, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जो एक्सपोनेंशियल की जो ग्राफ है मैं उसको आपको मैंने दिखाया है कि वो क्या है आपके पास। मिसाल तौर पर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह की कर्व है। ठीक है, मतलब ये कर्व जो है आ रहा है और ऊपर सीधा ऊपर जा रहा है। तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, तो मैं लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट के ऊपर हमारे पास पावर वेरिएबल है जो कि 2 की पावर x है, इसको भी देख लें। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको पहले बताया है। अगर 2 की पावर 0 है, मिसाल y है, 2 की पावर आप इसको चेंज करेंगे, 0 है, 2 की पावर 0 है, तो 0 पे वो क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब 2 की पावर 1 है तो वो 2 आएगा, 2 की पावर अगर 1 है वो 2 आएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में ये गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये गलत हुआ है, इसको हम लोग सही करेंगे। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा, तो ये 2 की पावर 2 अगर हो तो 4 होगा, और 2 पावर 3 हो तो वो 8 आएगा। सही है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह कुछ आएगा। और ग्राफ में भी आप चेक कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 2 की पावर हमारे पास 0 हो तो 0 पे वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसको चेक करते हैं, शायद ये ग्राफ भी मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 की अच्छा 0 पे 1 है, बिल्कुल 0 पे 1 है, और x की 1 पे 2 है। ये देख ले फिक्स, यहाँ पर आपके पॉइंट आ रहा है,
ये जो है, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास क्या है, आपके पास ये जो पोर्शन है ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है। तो ये 2 और 1 मिल रहा है, तो 2 पे आपके पास 4 है, मतलब पावर है ना, 2 पे आपके पास 4 है। चेक कर लें, ये 2 है और ये 4 है, तो 2 पे आपके पास ये 4 है, मतलब ये है आपके पास 1 2 है ये, और यहाँ पर ये क्या है 2 4 है। आपका x 2 है और आपका y क्या है 4 है। ये कुछ इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसमें बनाते हैं गाजियन, इसमें उसमें बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब आप बनाएंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पर इस कांस्टेंट की भी हम लोगों के पास एक कर्व बन रहा है, जिसे आप देख रहे हो, एक किस्म का कर्व बन रहा है। तो साथ ही साथ हमारे पास एक और है लॉग की ऑप्शन की वैल्यू को भी आप इसी तरह ही चेक करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप लॉग को चेक करेंगे। तो इसकी देख ले, बॉटम से कुछ इस तरह कर्व है, बॉटम से कुछ इस तरह कर्व है, कुछ इस तरह कर्व है। तो यानी कि इस तरफ मैं कर सकता हूँ, इस तरह, ठीक है, या इस तरह के कर्व मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, log ऑफ x, इसकी कर्व भी चेक करते हैं। इसकी भी बिल्कुल इसी तरह है, आप जब log लेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह आपके पास कर्व बनेगा। तो डिस्प्ले ग्राफिकली इम्प्लिसिट, वो तो एक्सप्लिसिट था, अभी इम्प्लिसिट के लिए हम लोगों के पास क्या होगा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में मैं आपको बता दूँ। जो एक्सप्लिसिट है वो डायरेक्ट, अब जब आप वैल्यू डालेंगे किसी भी एक वेरिएबल को, तो वो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आएगा। लेकिन इम्प्लिसिट में डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, उसको आपने थोड़ा बहुत उसमें क्या करना है, चेंजेस करना है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, तभी आपके पास वो वैल्यूज़ आएगा। इसी वजह से तो आप क्या करेंगे, उन सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। मेरे ख़्याल में इस वीडियो के लिए फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और रिप्लाई ही दूँगा। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ पूछना है तो आप बग़ैर किसी झिझक के उसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल नेक्स्ट पोर्शन में फिर जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।